गुड इवनिंग बॉयज। आज हम 12th क्लास मतलब मैंने कहा था नीट 11 12 नीट और जेई क्लास 11-12 नीट और जेई के लिए मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण निकालने के टाइप बताए थे। उस टाइप में मैंने आपको फर्स्ट टाइप बताया था कि जिसके अंदर कार्बन सेंट्रल एटम हो, उसके चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वहां कौन सा संकरण होता है। कार्बन के एक तरफ डबल बॉन्ड और दो तरफ सिंगल बॉन्ड हो तो वहां कौन सा संकरण होता है। और कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां कौन सा संकरण होता है। ये मैंने आपको टाइप फर्स्ट में बताया था, जिसमें हमने sp3 संकरण पढ़ा था, sp2 संकरण पढ़ा था और sp संकरण पढ़ा था। अब हम इसका टाइप 2 आते हैं। टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम आसानी से हम किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है जो संकरण है वो पता कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें जानते। देखो टाइप 2। अब फॉर्मूला क्या है इसका वो हमें ध्यान रखना है। फॉर्मूला में सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करना है, एन का। एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि एन की वैल्यू ज्ञात करने के बाद ही हम पता करेंगे कि इसमें कौन सा संकरण है। ये एन हमें पता करना है। इस एन का मतलब होता है कि सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर उपस्थित है, कि सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर की बात करूं तो मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने सिंगल बॉन्ड और कितने उस पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो हम क्या पता करते हैं, एन की वैल्यू। अब इस एन की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। भाई जो भी हमें कोई स्पीशीज दी है, कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसमें हम एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे ताकि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाए उसका। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है देखिए आप। एन की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे इसका मैं फॉर्मूला बता दूं। पहले हमें सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, जिसका हमें हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है, जिस एटम का हमें हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है उसका केंद्रीय परमाणु का हमें क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन पता करने पड़ेंगे। तो क्या लिखा है मैंने फॉर्मूले में, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, यानी जो केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने वो पता करने पड़ेंगे। प्लस उसमें हमें क्या जोड़ना है, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम या फिर ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जो हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें यूनिवैलेंट एटम कितने हैं या फिर उसमें ग्रुप क्या कहा है, ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल क्या है। अब यूनिवैलेंट क्या होता है, देखो यूनिवैलेंट मैंने लिखा है, यूनिवैलेंट का मतलब जिसकी संयोजकता एक हो। यूनिवैलेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, जिसकी संयोजकता कितनी हो, एक, जिसकी संयोजकता एक हो, जिसकी संयोजकता क्या हो, एक। तो दूसरा क्या है, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम या फिर ग्रुप। अगर ये नहीं हो तो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ग्रुप कितने हैं उनको हमें प्लस करना है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ यूनिवैलेंट का मतलब क्या है, जिसकी संयोजकता एक हो। अब इसमें कौन कौन सा आएगा, या तो हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर फ्लोरीन हो सकता है, या फिर क्लोरीन हो सकता है, या फिर ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। ये सारे क्या है, यूनिवैलेंट एटम है। समझ गए होंगे आप यूनिवैलेंट। दूसरा क्या फॉर्मूले में, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, यानी नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम में कौन कौन से, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वर्ग 17 पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के 17वें वर्ग के जो एलिमेंट्स है कौन से, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमीन और आयोडीन, और एक कौन, हाइड्रोजन। ये सारे यूनिवैलेंट के अंदर आते हैं, ये सारे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। या फिर इसके अलावा अगर ये नहीं हो तो इसके अलावा कोई मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, आयंस कोई होना चाहिए, ठीक है, ये प्लस करना है। दूसरा, अब उसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज, उसके ऊपर क्या होगा, प्लस माइनस चार्ज। जो भी हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उस पर चार्ज कितना है, चार्ज का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर चार्ज उसके ऊपर माइनस है तो हमें ऐड करना है प्लस। चार्ज अगर उसके ऊपर माइनस है तो हमें क्या ऐड करना है, प्लस करना है। और उसके ऊपर प्लस चार्ज है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। ये विशेषता को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या है, एन की वैल्यू कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। देखो मैंने सारे पी ब्लॉक के जो हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं उन सभी सेंट्रल एटम के बारे में मैंने लिख दिया। ये सारे सेंट्रल एटम है, ये सारे सेंट्रल एटम है, ध्यान रखना, ये सारे सेंट्रल एटम है। उसके मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए हुए, इनके बाह्यतम कोष में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे मैंने यहाँ लिखे। ये सारे सेंट्रल एटम होंगे जिनका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम देखो अगर सेंट्रल एटम बोरॉन फैमिली से हुआ तो इसके कितने होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमें पता है कि बोरॉन के बाह्यतम कोष में जब हम बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन
परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, तो इसके बाह्यतम कोष में 2 हो गए और अंदर वाले कोष में 2 और बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके संयोजी? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन के अंदर वाले कोष में 2 और बाह्यतम कोष में 3, इसलिए बोरॉन फैमिली के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात मैं किसकी कर रहा हूँ? सेंट्रल एटम की। जब आपके पास सेंट्रल एटम में कहूंगा कि इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तब आपको इसमें से ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल है। अब हम एग्जांपल करेंगे तब आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। अब देखो, जो कार्बन फैमिली है उस कार्बन फैमिली के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन फैमिली है उसके बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो फैमिली है उसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन जो है ये हैलोजन जो एलिमेंट्स है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। और जो ये उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैसेज है, 18वें वर्ग में भी लोग उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में उपस्थित होते हैं। तो ये सेंट्रल एटम हो जाएंगे। ये कौन से हैं? यूनिवैलेंट। और एक क्या है? इसके ऊपर चार्ज। ये हमें ध्यान रखना है। इस बात को देख के हम पता करेंगे। ये तो बात आपको पता चल गई होगी। दूसरी बात, एक और बात हमें क्या पता करनी है? देखो, ये एन की वैल्यू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ये लिख देंगे। नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, ये जो है इसमें कितने जुड़े हुए हैं उसमें वो लिख देंगे हम। अगर ये नहीं है तो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसके बारे में। प्लस उसके ऊपर क्या चार्ज है, प्लस में है या माइनस में। अगर प्लस में हुआ तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। और सभी के अंदर भाग किसका दे देंगे? 2। सभी के अंदर, इन तीनों के अंदर प्लस 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 माइनस, इसमें भाग किसका दे देंगे? तीनों में 2 का। 2 का भाग देने के बाद जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी, तो n की वैल्यू अगर 2 आई तो कौन सा संकरण? sp। अगर n की वैल्यू 3 आ गई तो कौन सा? sp2। अगर n की वैल्यू 4 आ गई तो कौन सा? sp3। n की वैल्यू 5 आ गई तो sp3d। n की वैल्यू 6 आ गई तो क्या हो जाएगा? sp3d2। n की वैल्यू 7 आ गई तो क्या हो जाएगा? sp3d3। तो ध्यान रखना, यहाँ से n की वैल्यू और यहाँ से हम संकरण पता करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब मैं लेता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। अब ध्यान से समझना। पहला जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है SO4-2। अब इसका मुझे संकरण पता करना है कि इसमें कौन सा संकरण है। सेंट्रल एटम सल्फर के, मुझे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पता करना है सल्फर। तो देखो सूत्र क्या है, ये रहा। n की वैल्यू हम पता करते हैं। n की वैल्यू कितनी आती है? सल्फर सेंट्रल एटम है, इसका हमें संकरण, वहां आपको नीचे अंडरलाइन की होगी कि इस सेंट्रल एटम का मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। तो देखो, सल्फर का मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। बताओ, सल्फर ये सेंट्रल एटम है, ये रहा सेंट्रल एटम। सेंट्रल में सल्फर कौन सा है? देखो, ऑक्सीजन फैमिली का, ये रहा सल्फर। सल्फर के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या कहा है पहले फॉर्मूला? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। जिसका हम हाइब्रिडाइजेशन किया था उसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो ये लिख दिया मैंने 6 प्लस। बताओ क्या कहा? नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम और ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। क्या यूनिवैलेंट है? इसके बाद यूनिवैलेंट है क्या? नहीं है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से इसमें से कुछ है क्या? नहीं, इसमें से कोई नहीं है। इसके अंदर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कुछ नहीं है। इसकी बात कर रहे हैं, ये तो सारे सेंट्रल एटम है। इसके बाद क्या है कि यूनिवैलेंट में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई है? नहीं है। क्या है? यहाँ तो ऑक्सीजन है। इसका मतलब इसको ऐड नहीं करेंगे। तो बताओ अब पीछे क्या रहा? ये इसमें से यूनिवैलेंट कोई नहीं है ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस चार्ज। क्या लिखना है? चार्ज हमें पता करना है। बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? -2। मैंने क्या कहा था आपको? अगर -2 होता है तो प्लस करना है। चार्ज अगर -2 है तो क्या करना है? प्लस। ये 2 हो गया। बाद में क्या देना है? 2। तो बताओ कितना हो गया? 6 और 2 कितना हो गया? 8। कितना आ गया? 4। बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? n की वैल्यू 4 आ गई। बताओ कौन सा संकरण? n की वैल्यू 4। इसका मतलब कौन सा संकरण? इसका जो संकरण हो गया वो कौन सा हो गया? sp3 संकरण। कौन सा संकरण हो गया? sp3। कौन सा संकरण हो गया? sp3। एक बार वापस से देख ले। सेंट्रल एटम सल्फर का हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। फॉर्मूला क्या है? n की वैल्यू निकालेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 लिख दिया। प्लस दूसरा क्या? नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम या ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल या आयन। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम। यूनिवैलेंट एटम है क्या इसमें से? नहीं, यूनिवैलेंट एटम है ही नहीं कोई। तो नहीं है तो फिर क्या? कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिवैलेंट कुछ नहीं है, बस 0। अब आ गया ये 2। ऐसे भी लिख सकते हैं हम। यूनिवैलेंट एटम कोई नहीं है इसके अंदर।
चलो बताओ, प्लस माइनस चार्ज, चार्ज है कितना है -2, मैंने क्या था माइनस होता है तो प्लस करना है, तो +2 कर दिया मैंने। 6 और 2 कितना हो गया 8, 2 का 8 भाग दिया तो 4, इसका मतलब R हुआ तो क्या हो गया sp3 संकरण। समझ गए। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये रहा दूसरा, देखो ये हो गया। या जिनोन का हमें पता करना है, किसका पता करना है, जिनोन के लिए n की वैल्यू पता करते हैं। बताओ जिनोन क्या लिखा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जिनोन, जिनोन का कितने हैं, ये रहा जिनोन, कितने हैं भाई 8 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी तो इलेक्ट्रॉन है भाई, तुमको उसमें कितने हैं 8, तो ये हो गया 8। बताओ नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम कितना है, फ्लोरीन, फ्लोरीन जिनोन के 8 हो गए। नंबर ओ का नहीं याद करना है हमें, ये यूनिवैलेंट एटम नहीं है, समझ गए। यूनिवैलेंट एटम कितने हैं 4, तो ये लिख दिया मैंने 4। बताओ इसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0 हो गया, तो ये भाग हो गए 2। बताओ क्या हो गया 8 और 4 12, 2 का भाग गया, कितना हो गए 6। इसका मतलब n बराबर की वैल्यू कितनी आ गई 6, और जब 6 आ गया तो बताओ कौन सा संकरण हो गया sp3d2 संकरण। समझ गए कौन सा संकरण आ गया sp3d2। इसी प्रकार अगला एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। अगला एग्जांपल लेते हैं, देखो PO4-3 P का हाइब्रिडाइजेशन पता करें, n की वैल्यू पता करते हैं। बताओ क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं 5। बताओ क्या ये यूनिवैलेंट है एटम, नहीं यूनिवैलेंट है भी नहीं, क्या है ये हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कैसे है, कोई यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 0 हो गया। बताओ क्या इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज है बिल्कुल सब, चार्ज है -3, -3 तो मैंने क्या था प्लस लगाओगे, 3 माइनस होता प्लस, तो ये हो गया 3 भाग इसका 2 का। बताओ कितने हुए 8, 2 का भाग गया, कितने आ गए 4। बताओ n की वैल्यू 4 आ गई। बताओ संकरण कौन सा sp3, सर संकरण sp3 हो गया। बात समझ में आई, बिल्कुल आगे होगी। अगला देखो, अगला एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल इसके करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेकर आगे वाला देखो, ICl2- ये हो गया। बताओ जिस I का हमें हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है, बताओ क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम किसको का I को। बताओ कहाँ I, ये रहा I। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ये हो गया n की वैल्यू पता करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन 7। बताओ यूनिवैलेंट है, यूनिवैलेंट नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम है भाई क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, कितने हैं 2। बताओ चार्ज है क्या, चार्ज है कितना है -1, तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे ना, तो +1/2। बताओ कितने हो गए 2 और 7 तो 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग गया, कितना आ गया 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई साहब, 5 आ गई। तो बताओ कौन सा संकरण हुआ, यहाँ संकरण हो गया सर sp3d। आई बात समझ में, देखो सेंट्रल एटम I, ये रहा सेंट्रल एटम I, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, यूनिवैलेंट एटम क्या है क्लोरीन, ये आ गया सब क्लोरीन, ये रहा 2, 4 -1 +1, 7 और 2 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग कितना हो गया 5, बराबर कितना, बिल्कुल सिंपल sp3d। इस प्रकार हम संकरण पता कर सकते हैं, इस प्रकार हम संकरण पता। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल आपके लिए धमाकेदार एग्जांपल, एक और एग्जांपल बिल्कुल ध्यान से समझें। ये रहा, बताओ एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जिनोन O2F4। बताओ जिनोन का, बताओ जिनोन, ये रहा जिनोन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ये 8। बताओ यूनिवैलेंट एटम है यहाँ, ये रहा सर भाई यूनिवैलेंट एटम फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, कितने हैं भाई साहब 4, प्लस चार्ज है नहीं, बिल्कुल नहीं सर, चार्ज नहीं है इसके ऊपर। 2 8 और 4 12, 2 का भाग दिया, कितना आ गया 6, 6 आते ही क्या हो गया साहब sp3d2, sp3d2। एक परमाणु नहीं है ऑक्सीजन, ध्यान रखना है, ऑक्सीजन एक परमाणु भी नहीं है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम या फिर ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो हम
क्या लिखा 4 हो गए, ये यूनिवैलेंट एटम उपस्थित है, चार्ज कुछ नहीं है, 0 को इसके अंदर नहीं गिनेंगे, 2 का भाग दिया 6 sp3 इस तरीके से संख्या। चलो एक और लेते हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेता हूँ, Br+3। अरे साहब इसमें तो Br3 है, कौन सेंट्रल एटम, कुछ नहीं है इसमें, सेंट्रल एटम कौन सा लेंगे ऐसा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। क्या हो जाएगा Br के अंदर अब सेंट्रल एटम कौन सा लेना, तो Br प्लस में Br सेंट्रल हो गया और Br2 प्लस, ये इस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा Br में Br और Br2 प्लस, Br3 प्लस में क्या बनेगा Br और Br2 प्लस, ये बनेगा। तो सेंट्रल एटम क्या हो गया Br, तो Br ये ब्रोमीन कहाँ गया भाई, ये रहा ब्रोमीन, ब्रोमीन कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, बताओ यूनिवैलेंट उपस्थित, हाँ सर यूनिवैलेंट उपस्थित Br कितने हैं भाई साहब 2, बताओ प्लस है या माइनस, प्लस तो क्या करना पड़ेगा माइनस, ये -1/2, 7 में से 7 2 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8, 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 4, और 4 होते ही कौन सा संकरण, इसमें साफ सर हो गया sp3 संकरण। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो देखना Br3 में देखो सेंट्रल एटम कैसा पता करें कौन सा ग्रुप है, तो Br अलग कर दिया, पीछे बचा Br2 प्लस, ये हो गया अपने पास यूनिवैलेंट एटम, और इस यूनिवैलेंट एटम कितने 2 है, चार्ज प्लस है तो माइनस करना है, बस घटा के 4 की वैल्यू आ गई, इसका वो sp3 संकरण। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल हम इसके आगे कल और करेंगे। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।